चलो देखो जी, भारत में राष्ट्रवाद, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रवाद चेतना का उदय 3 कारणों से हुआ भारत में। एक राजनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण। अब उसके बाद आओ राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। तो पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा की। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा की। उस उद्घोषणा के तहत सारे देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गए। उसके बाद घटना घटने के बाद भारत में राष्ट्रीयता का उदय का चरण जगा यहीं से। उसके बाद भारत में कुछ एक्ट भी आए 1878 ईस्वी के एक्ट के तहत। देखो 1878 ईस्वी के एक्ट के तहत भारत में वायसराय लॉर्ड लिटन आया, ठीक है ना। लॉर्ड लिटन 1878 में वायसराय। देखो 1878 में भारत में वायसराय बन के कौन आया? लॉर्ड लिटन। और ये जब लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय बन के आया तो इसने वर्नाक्यूलर एक्ट जारी किया। वर्नाक्यूलर एक्ट मतलब प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, सोशल मीडिया पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद ठीक 1 साल बाद 1879 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। आर्म्स एक्ट किसके लिए? तो ये भारतीयों को अस्त्र एवं शस्त्र रखना गैर कानूनी माना गया था। भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी इसमें माना गया, कहा गया कि अब भारतीयों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा आर्म्स एक्ट के तहत। ये सवाल भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आर्म्स एक्ट कब आया था? 1879 में। और लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1878 में। और प्रेस पर प्रतिबंध। दूसरा बात 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया। 1899 में किसने? लॉर्ड कर्जन ने। जस्ट उसके आगे आओ तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया भारत में। विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत भारत में बड़े बड़े कॉलेजों का स्थापना किया गया। उसके बाद 1904 के बाद एक साल के बाद कितना घटना घटा है 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। और किसके आधार पे? तो सांप्रदायिकता के आधार पे बंगाल में विभाजन हुआ 1905 में। उसके बाद डलहौजी ने आया तो भारत में खूब विकास किया। रेलवे का विकास किया, टेलीग्राफ लाइन का विकास किया, ट्रांसपोर्ट के लिए विकास किया। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन, समझ में आया ना जी। और रेलवे का मतलब, रेलवे का विकास भारत में इसी का देन है जिसने रेलवे का विकास किया था भारत में। टेलीग्राफ लाइन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि का विकास किया। ये सब अपने लिए किया था, ठीक है ना। ठीक है। रंजीत सिंह राणा प्रताप, महाराजा रंजीत सिंह।